वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए एलपी और टेक्नीशियन की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनकी नेक्स्ट क्लास की बात हम आज करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट रेलवे के, जो भी एलपी टेक्नीशियन जो आएंगे आगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये एनटीपीसी में सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2016 के। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो पीला बुखार जिसे हम क्या कहते हैं, पीत ज्वर भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो पीला बुखार कैसे फैलता है, तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा, ये कौन से मच्छर, मादा मच्छर जो काटेंगे तो पीला बुखार हो सकता है। आगे का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है। तो नर्सरी स्कूल योजना जो है केंद्र सरकार का, ये युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, तो यानी पर्यावरण से जुड़ी ये योजना है और ये केंद्र सरकार की है योजना। और ये किस तरह है, तो युवा वर्ग में क्या फैलाना चाहता है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, पेड़ ना तोड़े, पेड़ लगाए, हरे भरे रखें, जिससे ऑक्सीजन हमें मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए ये केंद्र सरकार का ये योजना है, नर्सरी स्कूल योजना। आगे है हॉर्नबिल, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। हॉर्नबिल कहाँ, नागालैंड का, नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य है और यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी भी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है नागालैंड का, ये भी याद रखिएगा। आगे है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा होता है वॉशिंग, ये तो आप जानते हैं। और इसका क्यों किया जाता है यूज, तो कठोर जल को नरम करने के लिए। मान लीजिए हम लोग ठंडे जल का यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसमें क्या होता है, मॉइल वो सही से वो उसे नहीं छुड़ा पाती, इसलिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है उसमें। वो क्या करते हैं ना, जल को नरम कर देते हैं, जो कठोर जल होते हैं उसे नरम कर देते हैं, जिनसे वो अंदर तक कपड़े में जाती है और उसे मॉइल को छुड़ाती है। तो इसलिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था। तो देखिए, अर्धसैनिक बल का प्रमुख जो बनने वाली महिला, पहली महिला है अर्चना रामासुंदरम। ये याद रखिएगा, रामासुंदरम, अर्चना रामासुंदरम, ये क्या है, ये है अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। आगे का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, याकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम है, ये कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और वहीं अमेरिका की राजधानी की बात कर ले, क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में जो ब्रिटिश का शासन का अंत हुआ था, तो 1947 में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ, ये पूछ लिया कि ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ, तो 1947 में। आगे है, दिल्ली में जो जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है, उसके ऐतिहासिक तौर पर देखें तो यह खगोलीय वेधशाला, कैसा है, यह खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर के नाम से जो दिल्ली में ऐतिहासिक है वो बने हुए हैं, वो क्यों, किस लिए फेमस है, तो वो मतलब वेधशाला है, खगोलीय। आगे है, मुस्कुराते बुद्ध, ये मतलब स्माइलिंग बुद्धा, इससे याद रखिएगा, हिंदी में दे दिएगा मुस्कुराते बुद्ध, किसके लिए कोड किया गया। तो ये आप लोग याद होगा कि भारत ने सबसे पहले परमाणु का परीक्षण कब किया था, तो 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान से किया था, ठीक, ये याद रखिएगा। और सेकेंड 1998 में, सेकेंड जो है 1998 में इसका परमाणु परीक्षण किया था। और ये जो किया था 74 में, ये राजस्थान से किया गया था और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक। और आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। तो मान लीजिए किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का जो बजट घाटा है, तो किसे प्रदर्शित करता है, वह प्रदर्शित करता है वह धनराशि जो सरकार
को उधार लेनी पड़ती है। तो मतलब मान लीजिए सरकार अपने कार्यकाल को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो किसी दूसरे से उधार जो लेती है, वो क्या है, वो है वित्तीय वर्ष के में जो घाटा है सरकार का, वो बचत घाटा है, बजट का जो घाटा है वही है, दूसरे से जो उधार ली गई हो राशि। आगे है मल्टीटास्किंग प्रणाली। मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो मल्टीटास्किंग प्रणाली जो है एक से अधिक प्रक्रिया है। मतलब कोई नहीं बोलते मल्टी टैलेंटेड, मतलब क्या, मल्टी एक से अधिक प्रक्रिया, मतलब वो बोला जाता है ना कि मल्टी टैलेंटेड है, तो वो एक से ज़्यादा उनके पास योग्यता है एक साथ काम करने के लिए, वही होती है मल्टीटास्किंग प्रणाली, एक से अधिक प्रक्रिया करते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है रक्ताप्लवता, एनीमिया। एनीमिया रोग क्यों होती है? तो आरबीसी की कमी, आरबीसी मतलब ब्लड की कमी होने पर क्या होती है? तो ये हो जाती है एनीमिया, और इसमें रेड ब्लड कॉर्पोरेशन की कमी होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष थे। और अभी कौन है? तो अभी एस सोमनाथ अभी वर्तमान में है इसरो के अध्यक्ष। याद रखिएगा। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो जो भी संविधान सभा है ये भारतीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1948 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, और याद रखिएगा। और 22 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इस दिन झंडा दिवस मनाया जाता है, तो इससे याद रखिएगा 22 जुलाई झंडा दिवस, और उसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आगे का क्वेश्चन है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करते हैं? तो ये वाहनों से होने वाले प्रदूषण, जो भी वाहन से जो प्रदूषण होते हैं धुओं के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो भारत स्टेज उत्सर्जक मानक द्वारा उसे मापा जाता है। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, नींबू पानी को क्या हम बोलते हैं? जो भी नींबू और पानी का जो मिला हुआ होता है घोल या शरबत हम लोग बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। आगे है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गुर्दा का, और इसका इकाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गुर्दे का इकाई क्या है? नेफ्रोलॉजी। तो याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गुर्दा के साथ। आगे का क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप लखनऊ में होता है। ये हर साल होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है? तो लखनऊ में। कौन सा? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से? तो गगन नारंग का संबंध किससे है? तो एयर शूटिंग से, है, एयर राइफल शूटिंग से है गगन नारंग। आगे है बिजली की मोटर रूपांतरित करता है। देखिए बिजली का जो मोटर है, मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए आप लोग जैसे मोटर का कार्य देख लीजिए, पंखा जो होता है, जब हम लोग बिजली देते हैं तो वो घूमने लगती है, तो क्या हुआ? वो रूपांतरित कर दिया, बिजली लिया और उसे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आगे का शिफ्ट हो एनटीपीसी में ही पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है 6 अप्रैल 2016 का। सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आइए आज इस सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। याद रखिएगा आधुनिक अनुवांशिक का जनक है। हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश
नामक पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रज नामक जो पक्षी है यह उत्तर पूर्वी भारत, जो भी हिमालय के ये तरफ जो है पहाड़ी तरफ ये पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। आगे है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। जो भी ब्रेड बनाते हैं तो वो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो खमीर होता है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो किण्वन के लिए कैटालिस्ट का कार्य करता है क्या? खमीर। ये पूछ लेता है ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो खमीर का। और क्यों करते हैं? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये। आगे है लुईस पास्चर। तो डेविस का टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। वही एडवर्ड जेनर करे, जेनर चेचक। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख आप तो देखते होंगे, जो लगातार ये सीरीज देख रहे हैं उनके काफ़ी बार ये सेट में मिल गया होगा ये क्वेश्चन। आगे है लट्टू को घुमाओ किसके कारण होता है? तो देखिए इससे पहले का शिफ्ट में देखे थे कि अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर रखती है, और ये देखिए लट्टू का बल क्या है? अपकेंद्रीय है। दोनों सेम है, याद रखिएगा। उसी पे आप दूध से जो घी निकाला जाता है इसे बल के कारण होता है। आगे है मैक ओ एस। मैक ओ एस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओ एस कौन बनाया था? तो एप्पल द्वारा ये विकसित हुआ है। याद रखिएगा मैक ओ एस किसके द्वारा? तो एप्पल द्वारा ये विकसित हुआ है। आगे का क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार 46 में सहमत हुई और 47 में आज़ादी मिला था। ब्रिटिश राज का यहाँ से भारत में सत्ता खत्म हो गया था 47 में। आगे है लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो लीगो भारत परियोजना किससे? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अनुसंधान से। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो है उसके अनुसंधान से जुड़े हुए हैं लीगो भारत परियोजना। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये, आज कैसा लगा, और कितने अच्छे क्वेश्चन थे ये भी बताइएगा, और कितने आपको इसमें से क्वेश्चन में से आप हल कर पाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा एलपी टेक्नीशियन में। तो आप यहाँ से अपने आप को परख सकते हैं। मेरा ये मकसद एक ही चलाने का है कि ये रिवाइज हो जाए। मैं इसे डिटेल बनाने का ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता तो इसे सारे के डिटेल करके मैं एक एक क्वेश्चन ला के लंबा कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे अभी सिर्फ आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करवानी है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं बिताना है इधर उधर में। और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं उसी टाइप से रहेगा, उसी टॉपिक से रहेगा। यहाँ से पढ़िए और उस टॉपिक को बुक से कवर कर लीजिए। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये सीरीज कैसा लग रहा है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।